हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रमित कोचिंग क्लासेस। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस को देख सके। आज हम डिस्कस करेंगे नंबर्स। इस वीडियो को देखने के बाद यदि भी आपके मन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है नंबर्स इन हिंदी अरेबिक सिस्टम। हिंदी अरेबिक सिस्टम में 0 से लेके 9 तक के नंबर्स होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये 10 होते हैं 0 से लेके 9 तक। ठीक है, हिंदी अरेबिक सिस्टम में होते हैं। इसके बाद यदि मैं यहां पर 1 ले तो मैं इसे बोलूंगा नंबर। यदि मैं कोई भी एक डिजिट लेता हूं तो मैं इसे बोलूंगा 1 ले या 2 ले या 9 ले तो मैं इसे नंबर बोलूंगा। दूसरा न्यूमरल्स। यदि मैं इन 10 डिजिट में से किसी भी डिजिट का ग्रुप बनाऊं और उसे लिखूं तो मैं उसे न्यूमरल बोलूंगा। जैसे मैंने यहां से 3 लिया और यहां से मैंने 5 लिया तो ये क्या हो गया है 35। तो ये एक डिजिट बन चुका है, ये एक डिजिट्स का ग्रुप बन चुका है तो मैं इसे क्या बोलूंगा न्यूमरल बोलूंगा। और एक सिंगल डिजिट को मैं नंबर बोलूंगा, नंबर और न्यूमरल। तो ये आप याद रखिए। इसके आगे हम देखते हैं इन नंबर्स को हम लिख कैसे सकते हैं। सबसे पहले आता है वंस प्लेस, फिर होता है टेंस, फिर होता है 100, फिर आता है 1000, फिर आता है 10,000, फिर आता है लाख, फिर आता है 10 लाख, फिर आता है करोड़ और फिर आता है 10 करोड़। इसके आगे भी आता है। तो यहां पर आप देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है। अब कई लोग कंफ्यूज होते हैं, ये तो हम हिंदी में होता है। अब कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि 1 मिलियन को हम क्या बोलते हैं। 1 मिलियन इंग्लिश में तो 1 मिलियन होता है इक्वल टू 10 लाख। 10 लाख को हम इंग्लिश में 1 मिलियन बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद करोड़ में आ जाएगा 10 मिलियन। करोड़ को हम बोलेंगे 10 मिलियन। 10 करोड़ को हम बोलते हैं 1 बिलियन। 1 बिलियन इक्वल टू 10 करोड़। ठीक है, तो ये चीज आपने समझी। 1 मिलियन को बोलेंगे 10 लाख, 10 मिलियन को हम बोलेंगे 1 करोड़ और 1 बिलियन को बोलेंगे 10 करोड़। इसके बाद 10 बिलियन आ जाता है, 1 करोड़, 10 करोड़। ठीक है, फिर यहां पर आ जाएगा 1 अरब। 1 अरब को हम 10 बिलियन बोलेंगे। इसके बाद आ जाता है ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन को हम बोलेंगे 10 अरब। ठीक है, तो ये होता है नंबर सिस्टम। इसके बाद हम देखते हैं
तो आगे बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। मैं इस वीडियो को 10,000 लाइक्स बोलता हूं, मुझे पता है आप कर दोगे। 10,000 लाइक्स आपके लिए चुटकियों का खेल है, आप ये आराम से कर सकते हैं। हम बहुत मेहनत करते हैं, इसे आपके लिए ही कर रहे हैं। तो आगे हम देखते हैं। अभी हमने ये पढ़ा, इसके बाद यहां पर मैं कोई डिजिट लेता हूं, 2 4 5 7 2 1 5। अब मुझे इसको इस नंबर सिस्टम पर, इस नंबर प्लेट पर बताना है। तो ये जो 5 है ये मेरा वंस प्लेस हो गया। तो मैं इस 5 को यहां पर लिख सकता हूं, क्योंकि ये मेरा वंस प्लेस या यूनिट प्लेस भी बोलते हैं इसको। ये जो सेकंड नंबर है, सेकंड डिजिट है, मैं इसको टेंस प्लेस पर लिख सकता हूं। ये जो थर्ड है, ये जो 2 है, मैं इसको 100th प्लेस पे बोल सकता हूं। 7 को मैं 1000 प्लेस पे लिख सकता हूं। 5 को मैं 10,000 पर लिख सकता हूं। 4 को मैं लाख पर लिख सकता हूं। 2 को मैं 10 लाख पर लिख सकता हूं। एक्चुअली हम इसे पढ़ेंगे कैसे? ये जो मैंने लिखा है मैं इसे पढ़ूंगा, 10 लाख है तो, और इधर 4 है तो मैं इसको एक साथ पढ़ूंगा 24 लाख। इस पूरे को मैंने एक साथ पढ़ा, 2 और 4 24 लाख 57,000, क्योंकि ये 1000 पे 7 और ये 10,000 पर 5 है, तो 24 लाख 57,215 को 15 में एक साथ लिख लूंगा। तो इस तरीके से इसे बोला जाता है। यहां पर हम देखें 24,57,215। तो इस तरीके से हम इसे रीड करेंगे। अब हम इन नंबर्स को वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं ये मैं आपको बताता हूं। जैसे यहां पर कोई मैंने नंबर लिया 6 3 8 3 4 9, मुझे इसको वर्ड्स में लिखना है। तो मैं वर्ड्स में कैसे लिखूंगा? हम जब नंबर्स को पढ़ेंगे तो हम इसे राइट से लेफ्ट की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये क्योंकि ये लेफ्ट है, राइट है, हम इसे पढ़ेंगे ऐसे 6 3 8 3 4 9 ऐसे पढ़ेंगे। अब मैं इसे, मुझे इसको वर्ड्स में लिखना है, इस नंबर को मुझे वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो हमारी नंबर प्लेट देखेंगे 1 10 100 1000 10,000 1 लाख, क्योंकि ये लाख पे है तो मैं इसे लिखूंगा 6 लाख। इसको मैं एक साथ लिख देता हूं 38,000 349 को मैं लिख दूंगा 349 को लिख सकता हूं 349। ठीक है, तो मैंने इन नंबर्स को ऐसे वर्ड्स में लिखा है। अगला मैं आपको बताता हूं कि वर्ड्स को नंबर में कैसे लिखते हैं। वर्ड्स को नंबर में लिखना है तो मैं यहां पर कोई भी वर्ड ले लेता हूं 9 करोड़ 4,06,002। 9 करोड़ 4,06,002। मुझे इसको नंबर में लिखना है, ठीक है। अब ये आप देखिए, पहले मैं आपको इसके लिए नंबर प्लेट वापस से बना के बताता हूं। 1 10
100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, अब ये 9 करोड़ है तो मैं क्या करूंगा, पहले करोड़ में 9 लिख दूंगा, 9 करोड़। 4 लाख, लाख पर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो ये लाख पर आ गया 4, यहां पर कुछ नहीं है तो ये 0 कर देंगे। 6002, 6 पे क्या आ रहा है, 1000 पर आ रहा है 6, यहां पर कुछ भी नहीं है तो 0। 6002, ये क्योंकि 1000 प्लेस है, मतलब 100 और 10th प्लेस पर कुछ नहीं है तो हम 0 लगेंगे, और 2 मतलब यूनिट प्लेस पर है 2, तो इसको मैं अब एक साथ लिख देता हूं, तो ये बन जाएगा 90406002। ठीक है, तो ये हमने वर्ड्स से नंबर्स में से कर लिया। आगे हम देखते हैं मैं यहां पर कोई नंबर लेता हूं 6872, मुझे इसका फेस वैल्यू बताना है और दूसरा प्लेस वैल्यू बताना है। ठीक है, अब फेस वैल्यू क्या होता है, ये जो 2 है ये होता है हमारा फेस वैल्यू, ये जो 7 है ये होता है हमारा फेस वैल्यू, 8 होता है हमारा फेस वैल्यू, 6 होता है हमारा फेस वैल्यू। जो हमें दिख रहा है वो है सारी, जितने भी नंबर्स हो जाएंगे वो सारे फेस वैल्यू होता है। अब प्लेस वैल्यू देखिए, ये जो 2 है, ये जो 2 है ये कौन सी प्लेस पर है, ये वंस प्लेस पर है। ठीक है, अभी हमने नंबर चार्ट पर देखा ये वंस प्लेस पर है। ये 7 जो है ये कौन सी प्लेस पर है, टेंस प्लेस पर है। 8 कौन सी प्लेस पर है, 100 प्लेस पर है। 6 कौन सी प्लेस पर है, 1000 प्लेस पर है। ठीक है, तो ये होता है फेस वैल्यू और दूसरा होता है प्लेस वैल्यू। आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, फर्स्ट होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी, ये सारे होते हैं नेचुरल नंबर्स। दूसरा होता है होल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर। होल नंबर वो होते हैं जो हम 0 से काउंट करते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, वो होते हैं होल नंबर्स। थर्ड इंटीजर्स। ठीक है, तीसरा होता है इंटीजर। जैसे इंटीजर जो होता है, जो एक नंबर स्केल पे हम कोई सा भी नंबर एक ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हैं, वो सारे होते हैं इंटीजर। एक ग्राफ पर हम जो नंबर्स प्लॉट करते हैं वो सारे होते हैं इंटीजर। अब इंटीजर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं, जो 0 से पहले और 0 के बाद में आते हैं। जैसे ये लिखा मैंने 0, तो 0 के बाद आता है 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, और 0 से पहले क्या आता है, -1 -2 -3 -4 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, तो ये सारे होते हैं इंटीजर्स। आगे हम देखते हैं, तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना आप
इस वीडियो को स्किप मत करना, आगे देखना आप। टाइप्स ऑफ नंबर्स का फोर्थ है इवन नंबर। वो सारे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं उसे हम इवन नंबर बोलते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 72। ये सारे नंबर्स हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। जिनके पीछे 2, 4, 6, 8 या 0 आ जाए हम उसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, या वंस प्लेस पर इन पांचों में से कोई से भी नंबर आ जाए, यहां पर हम 10 को हटा देते हैं, इन चारों में से कोई से भी नंबर आ जाए उनको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि 742, पीछे वंस प्लेस पर 2 आया है तो मतलब मैं इस पूरे नंबर को 2 से डिवाइड कर सकता हूं। जैसे कि 24790, इस बड़े नंबर को भी मैं अगर पीछे का वंस प्लेस देखूं तो पीछे 0 आ रहा है, ये 0, तो इसे मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं, तो उसे हम बोलेंगे इवन नंबर। ये पूरा एक इवन नंबर है जिसे मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं। अगला होता है ऑड नंबर, जिसे मैं 2 से डिवाइड नहीं कर सकता उसे मैं बोलूंगा ऑड नंबर। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 29, 103, 10127, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसे मैं 2 से डिवाइड कर सकूं, क्योंकि इनके वंस प्लेस पर 2, 4, 6, 8 या 0 नहीं है, तो मैं इन नंबर्स को मैं ऑड नंबर्स बोलूंगा। आगे हम देखते हैं रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर जो होता है P/Q के फॉर्म में होता है। यहाँ पर एक कंडीशन है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो सकती है। अब इसका कोई एग्जांपल देखते हैं। रेशनल नंबर में ये ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर हमेशा छोटा होता है, डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होता है। ये रेशनल नंबर की कंडीशन है, ठीक है। 2/9 एक रेशनल नंबर है, 1/7 एक रेशनल नंबर है, 11/13 एक रेशनल नंबर है। अब मैं लिख दूं 2/0 तो ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये इंफिनिटी बन जाएगा। और कंडीशन भी दे रखी है, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगला होता है इररेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इसका जस्ट अपोजिट है, Q/P। यहां पर P इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में जो न्यूमरेटर का नंबर होता है वो बड़ा होता है, जैसे 11/7 न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। 100/2 ये एक इरेशनल नंबर है। अब मैं यहां पर लिख दूं 0/70/0, ये एक इरेशनल नंबर हो गया, क्योंकि ये इसको कैंसिल करने पे इंफिनिटी बन जाता है। कंडीशन के हिसाब से P इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, तो ये हो गया एक इरेशनल नंबर। आगे देखते हैं इसके और टाइप्स। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको बड़ी क्लासों में आता है, x प्लस आई वाई के फॉर्मेट में हम इसे लिखते हैं। यहां पर i को हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में अभी ज्यादा नहीं देखेंगे। अगला होता है रियल नंबर। रियल नंबर वो सारे नंबर जो हम लिख सकते हैं, जैसे 1.52, 7.52, ऐसे और सारे नंबर जो होते हैं उसे हम
रियल नंबर बोलते हैं। इसके आगे हम देखते हैं, ये हो गए टाइप्स ऑफ नंबर। अब हम वो चीज देखेंगे, नेक्स्ट हो गया हमारा ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, डिविजिबल बाय 2। 2 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन से होते हैं, ये आप देखिए। हम कैसे पहचाने कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि इस वाले एग्जांपल में तो 0, 2, 4, 6, 8 किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर ये नंबर अगर आ जाए तो वो 2 से डिवाइड हो सकता है। फॉर एग्जांपल 24,894, ठीक है। अब ये नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं, आप कमेंट करके मुझे बताइए जल्दी से। यहां पर वंस प्लेस पर 4 है, ठीक है, मतलब कि ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है, ठीक है। मैं ऐसे ही अगला नंबर लेता हूं 54271, ठीक है। अब ये क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, नहीं है, क्योंकि वंस प्लेस पर यहां पर इनमें से कोई सा भी नंबर नहीं आ रहा है, तो ये जो 2 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स मैंने आपको बताए। नेक्स्ट देखते हैं 3 से डिवाइड होने वाले नंबर, डिविजिबल बाय 3। 3 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन से होते हैं, जैसे मैं कोई एग्जांपल लूं 695421, ठीक है। अब मुझे बताना है कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं, तो इसके लिए एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। इन सारे नंबर्स को आप ऐड कर दीजिए, उसके लिए आपको 3 की टेबल आने चाहिए, ठीक है। इन सारे नंबर्स को आप ऐड करिए, 6 और 9 15 और 5 20, 20 और 4 24, 24 और 2 26 और 1 27। इनका टोटल क्या आया, 27 आया। अब आप क्या करिए, आप 3 की टेबल में 27 आता है, ऑफ कोर्स 3 9 जा 27 होता है, मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल है, ठीक है। इसी तरीके से 9 3 और 9 का भी सेम है। ये नंबर, ये वाला जो डिजिट है ये 9 से भी डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 9 की टेबल में भी 3 टाइम्स 27 आता है, 9 3 जा 27, मतलब ये नंबर 3 से तो डिवाइड होगा ही होगा, साथ में 9 से भी डिवाइड होगा, इसके अलावा 27 से भी डिवाइड होगा। 3 की टेबल में जो जो नंबर्स आते हैं उन सब से ये नंबर डिवाइड हो सकता है। कौन कौन से आते हैं, 3 6 9 12 15 18। 3 की टेबल में जो भी नंबर्स आते हैं उससे ये वाला डिजिट डिवाइड हो सकता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं डिविजिबल बाय 4, 4 से डिवाइड होने वाले नंबर्स, ठीक है। जैसे कि कोई भी एग्जांपल लेते हैं 687937 अब ये नंबर 4 से डिवाइड होगा या नहीं, सबसे पहले इसको आप टोटल करके देखिए, 6 और 8 14, 14 और 7 21, 21 और 9 30 और 3 33, 33 और 7 40 और 6 46, सॉरी 76 आएगा, टोटल में गड़बड़ी हो गई, ठीक है। इसका टोटल करने पर आप देखिए क्या 76 4 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। आप डिवाइड करके देखिए, 76 को 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 होता है, 3 बचा 6, 4 9 जा 36, ये पूरा हो गया 4 से डिवाइड। ये अगर डिवाइड हो गया मतलब ये नंबर 4 से डिविजिबल है, ठीक है। ऐसे ही अगला देखते हैं 4 के बाद 5 के लिए तो इजी है, जहां पर यूनिट प्लेस पर 5 या 0 आ जाए वो नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है, जैसे 25 125 170 यूनिट प्लेस पर 0 या 5 मिल जाना चाहिए, मतलब वो नंबर 5 से डिविजिबल है। ऐसे 10, मैं सारे नहीं बताऊंगा, कुछ कुछ बता रहा हूं।
10 का तो इजी है, पीछे सिर्फ 0 आना चाहिए। 20, 40, 1000, 10,000 ये सारे 10 से डिविजिबल है। ठीक है, ऐसे 11 का है, सीधा 33 अगर यदि कोई नंबर है तो ये 11 से डायरेक्ट डिवाइड हो सकता है। ठीक है, 121 भी हो सकता है सीधा 11 से, 11 11 से 121 होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा नंबर सिस्टम्स में इसके वेरियस टाइप्स और किन किन से ये चीजें डिवाइड हो सकती है। ठीक है, तो आगे आने वाले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।